आप देख रहे हैं पूर्वांचल। उसमें सूजन और सिकुड़न आ जाती है। आज हम इसलिए वार्ता कर रहे हैं कि कल पूरे विश्व में विश्व सीओपीडी डे मनाया जाएगा। विश्व सीओपीडी जो है एक क्या नाम है, गोल्ड एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ये पूरे विश्व में हर तीसरे बुधवार को नवंबर के हर वर्ष सीओपीडी डे मनाती है। इसका उद्देश्य है सीओपीडी के बारे में जागरूकता पैदा करना कि सीओपीडी होता क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, इसके लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे इसको बचाव और ट्रीटमेंट करके इसके बर्डन को जो पूरे विश्व में बना हुआ है उसको कम करना है। इसी जागरूकता के लिए, इसी के बारे में बताने के लिए हर साल सीओपीडी डे मनाया जाता है। तीसरे लक्षण, सबसे कॉमन लक्षण होते हैं सांस का फूलना। मरीज बैठा रहेगा तो कम फूलेगी, जहाँ चलना शुरू करेगा, कोई काम करेगा, कोई भी हरकत करेगा, कपड़ा बदलना, खाना पीना, टहलना, घूमना, फौरन उसकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। दूसरा लक्षण होता है बलगम की खांसी आना। अक्सर खांसी जो है वो बलगम की आती है। बलगम या तो मुश्किल से निकलता है या आराम से भी निकल जाता है। अक्सर मरीज कहता है लगता है पूरे सीने में हमारे बलगम जमा हुआ है। तीसरा है सीने में दर्द होना। चौथा है अगर बहुत ज़्यादा सांस फूलती है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, मरीज रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है, इसको आईसीयू में या वार्ड में भर्ती करना पड़ता है और इससे आगे चल के डेथ भी हो सकती है। तो ये इसके कॉमन लक्षण है। मौतों का दर क्या है? ये अक्सर देखा गया है, मौतों का आंकड़ा कोई निकाला नहीं गया है, लेकिन जो सीओपीडी का अटैक होता है, एक्सरबेशन होता है, उसका इलाज अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो उसमें मौत हो जाती है। सर, इस समय जैसे ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, किस तरह के एहतियात बरतनी चाहिए ऐसे मरीजों को? ठंड के लिए हमेशा कहा जाता है कि एक तो कपड़ा ठीक से पहने, अपने को कवर रखें, और आजकल के पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ठंड में बढ़ जाता है तो सुबह टहलने ना जाए, बल्कि जब सूरज निकल जाए और धूप निकल आए, जिससे कि पॉल्यूशन ज़मीन से नीचे या ऊपर चला जाए, ज़मीन के आदमी के हाइट पर ना रहे, तो जिससे उसका पॉल्यूशन का जो इनहेलेशन है वो कम हो जाएगा। तो सुबह और शाम न टहलें, बीच में टहलें, फिर निकलने के बाद कुछ देर के बाद टहलें, और पानी ठंडा ना पिएं, हल्का सा गुनगुना पानी पिएं, और खाने में पौष्टिक उपाय, प्रोटीन वगैरह, डाइट वगैरह सब अच्छी डाइट लें, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लें। किस उम्र के बच्चे लोगों को ये बीमारी होती है? अक्सर ये देखा गया है कि इसके चूंकि मुख्य कारण जो है सीओपीडी का है वो स्मोकिंग। तो जो सिगरेट जो पीते हैं या बीड़ी पीते हैं या हुक्का पीते हैं, समझ गए, उसको होती है। लेकिन पहले ये 90% तक सीओपीडी होती थी स्मोकिंग से, लेकिन आजकल 50% सीओपीडी जो है स्मोकिंग की वजह से होती है, 50% नॉन स्मोकिंग सीओपीडी होती है। इसका मुख्य कारण है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, समझ गए, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होता है, ये सब इसका सीओपीडी कारण होता है। अक्सर महिलाएं जो है वो चूल्हा जलाती हैं लकड़ी का, कंडे का, उससे धुआं निकलता है, ये धुआं सीओपीडी का कारक होता है। इसीलिए अक्सर महिलाओं में हम देखा है कि सीओपीडी पाई जाती है। सर, मास्क का प्रयोग करना कितना उचित है? मास्क का प्रयोग करना, अगर आप पॉल्यूशन की बात करेंगे तो पॉल्यूशन में कपड़े का या किसी डबल लेयर और 3 लेयर सर्जिकल मास्क उतना इफेक्टिव नहीं है। और सबसे इफेक्टिव जो मास्क है वो है N95 या N99, ये मास्क सबसे इफेक्टिव है। लेकिन WHO तो कहता है कि कोई मास्क इफेक्टिव नहीं है। WHO मानते ही नहीं है कि कोई मास्क इफेक्टिव है। तो पॉल्यूशन और से जैसे आम लोगों को जैसे अब भाई आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए मास्क इस्तेमाल करना है।